चाहे आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, स्किल्स ना हो, अभी वो आदतें ना हो, या इवन उस चीज को करने के लिए आपके पास मॉनेटरी रिसोर्सेज ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर गोल होगा ना, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में देखा है और लोगों की लाइफ में भी देखा है, अगर क्लियर गोल होता है, आपके अंदर पूरी क्लैरिटी होती है, तो आप भी अपना 100% देते हो एंड इनफैक्ट आपके साथ और रिसोर्सेज धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं. यू समहाउ स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल द थिंग्स दैट विल हेल्प यू फुलफिल व्हाट यू वांट. हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. तो इस चैनल पे हम बात करते हैं बिजनेस, करियर और फाइनेंस के बारे में. और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना. बहुत ही सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं हम. तो आज हम बात करने वाले 2021 के लिए आपने कोई अपने बिजनेस के गोल्स अभी तक सेट किए या नहीं किए. एक नया साल शुरू होते ही बहुत जरूरी है कि हम अपने गोल्स सेट करके चलें. तो मैं आपके साथ गोल सेटिंग्स की यही स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में. सबसे पहले इमीडिएटली स्टार्ट करो. इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी ये वीडियो देखते देखते एक बार पॉज करो, अपने डायरी पेन लेकर आ जाओ और शुरुआत कर दो. हार्डली आधा घंटा लगेगा इस प्रोसेस में, लेकिन अगर आप टालते जाओगे ना तो कभी भी नहीं होगा. इसलिए मैं चाहती हूँ आप फटाफट इस प्रोसेस को स्टार्ट करो. तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने स्टार्ट किया या नहीं किया. आई डोंट वांट आप ये वीडियो देखकर जाओ और फिर मे बी और बहुत सारे वीडियोस देखो इस टॉपिक के ऊपर एंड यू एंड अप नॉट सेटिंग योर गोल. तो प्लीज highly request you start immediately. Second part will be set long term एंड शॉर्ट टर्म गोल्स. तो लॉन्ग टर्म गोल यानी हम 10 साल की बात कर रहे हैं. तो अगर हम अभी बिजनेस गोल्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आप 10 साल के अंदर अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हो. चाहे आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट किया है या नहीं किया, आपकी एक क्लियर विजन होनी चाहिए. कितने ब्रांचेस देखना चाहते हो, कितना रेवेन्यू करते हुए देखना चाहते हो, या कितने लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करना चाहते हो अपने बिजनेस के थ्रू. इसलिए आप उस चीज को लेकर एक बिल्कुल क्लियर विजन रखिए. लेकिन अक्सर क्या होता है ना, हमें पता होता है हमें ये चीज 10 साल में करनी है, ऐसा लगता है बहुत ही सारा टाइम है. लेकिन इसीलिए हम चाहते हैं 10 साल के साथ साथ आप 3 इयर्स एंड 1 ईयर गोल भी रखो. तो अगर आप 3 इयर्स गोल नहीं रखना चाहते, दैट्स कंप्लीटली ओके. 1 ईयर गोल डेफिनेटली रखना कि 2021 में आप अपनी जो लॉन्ग टर्म विजन है उसको पूरा करने के लिए इस साल में आपको क्या करना पड़ेगा. नाउ मेरे को पर्सनली जो अच्छा लगता है करना और शायद आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, एक क्वार्टर के लिए आप एक चीज पे फोकस कर सकते हो. जैसे मे बी आपका गोल है कि आप इतनी सेल्स करोगे, ये वाले प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, या फिर ये रिसर्च करोगे. बहुत सारी चीजें हो सकती है इस साल के लिए. इस क्वार्टर में आप एक प्रोडक्ट पे या एक कंपोनेंट ऑफ योर बिजनेस पे फोकस कर सकते हो. इफ नॉट 1, मे बी 3, नॉट मोर देन 4 और 5 डेफिनेटली. तो आप अपना फर्स्ट क्वार्टर के लिए, सेकेंड क्वार्टर के लिए, थर्ड क्वार्टर के लिए और फोर्थ क्वार्टर के लिए, चारों क्वार्टर्स के लिए आप अपना फोकस एरिया जरूर डिसाइड कर लेना जब भी आप अपना एनुअल गोल बना रहे हो. नाउ जैसे मैंने आपको बोला, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल्स. मतलब जैसे आपने अगर बोला कि मेरे को अपना बिजनेस बड़ा करना है, या मुझे अमीर बनना है, या अपना बिजनेस ग्रो करना है, इसमें आपको कोई क्वांटिफाइबल चीज नहीं मिल रही. मतलब आप पता नहीं कर सकते हो ये चीज हुई है नहीं हुई है, क्योंकि ग्रोथ तो कुछ भी हो सकती है. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूब का. मैंने बोला यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ा वो ग्रोथ है, लेकिन कितना ग्रो करना है. 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, 20,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है. सो बी वेरी स्पेसिफिक फॉर योर बिजनेस ऑल्सो. इनफैक्ट स्पेसिफिसिटी और टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए. जैसे अगर आपने बोल दिया मुझे लेट्स से 100K की सेल्स करनी है, यानी 1 लाख की सेल्स करनी है, तो इन दैट केस आपको कब तक करनी है, कितने टाइम के अंदर करनी है, वो चीजें भी मेंशन करना बहुत जरूरी है. सो आप गूगल करोगे, आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. लोग कहते हैं ऑलवेज सेट स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड. बेसिकली स्पेसिफिक आपको एग्जैक्टली स्पेसिफाई करने किस एरिया में आपको चाहिए. मेजरेबल यानी नंबर्स डालने हैं. 10,000 सब्सक्राइबर्स, 1 लाख सेल्स, पुट नंबर टू इट. अचीवेबल, ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने इस महीने में 5,000 की सेल्स की है और आपको अगले महीने में अचानक से आप बोल रहे हो कि मैं 5 लाख की करूंगा. ये मे बी हो भी जाए, बट अगर आप इतना ज़्यादा हाई टारगेट सेट करोगे वो यूजुअली डीमोटिवेटिंग हो जाता है. तो इसलिए थोड़ा अचीवेबल भी होना चाहिए. देन ऑब्वियसली इट शुड बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस. अगर आप कुछ और रैंडम बात करोगे उसका कोई सेंस नहीं बनता. एंड टाइम बाउंड, कि कितने टाइम के अंदर अचीव करना है आपको ये गोल. अब हो सकता है आपका गोल हो कि आपको 1 लाख की सेल्स अचीव करनी है 1 क्वार्टर में या फिर 1 महीने. अब
उस चीज को सोचकर आप सिर्फ सोच सकते हो कैसे होगा, क्या होगा। अब आपको उस गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है। जैसे कि हो सकता है आप वीकली सेल्स का प्लान कर सकते हो, या फिर सेल्स कैसे आएंगी, आप अपने फनल के रिलेटेड कोई और गोल्स बना सकते हो, या ऑडियंस को कैसे रीच करना है उसके अराउंड कोई और गोल बना सकते हो। बेसिकली आप अपने एक बड़े मेन गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो और हर एक के लिए एक टाइमलाइन रख लो। तो पर्सनली आई फील, इनफैक्ट मेरे साथ ही नहीं, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसी चीजें होती है कि अगर आपका एक छोटा सा गोल है और आपने उसको अचीव कर लिया तो आप ट्रैक पे रहोगे। बड़े गोल में हमें पता नहीं चलता कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं बिजनेस से बाहर का एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। मान लीजिए आपको गोल है वेट लॉस, मान लीजिए आपको 10 किलो वेट लॉस करना है इन 1 क्वार्टर, तो वो आपका एक दिन आपके लिए मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका एक दिन का ये गोल है कि लेट्स से आपको 10 किलोमीटर रन करना है, एक्स नंबर ऑफ पुशअप्स करने हैं एंड ऑल दैट, तो आपका वो दिन का अगर आप टारगेट अचीव कर रहे हो, यू विल फील हाँ मैंने कुछ किया है। तो इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ। आपके गोल्स रिजल्ट बेस्ड नहीं, टास्क बेस्ड होने चाहिए। कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं आपके हाथ में नहीं है, क्या कंटेंट बना रहे हो, आप किस तरीके से कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, एसईओ पार्ट, ये सब चीजें आपके हाथ में है। ऑन द अदर हैंड बिजनेस में आपके हाथ में नहीं है एग्जैक्टली कितनी सेल्स होगी, लेकिन आप उस सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, अपना फनल कैसे सेट कर रहे हो, कन्वर्जन स्ट्रैटेजी क्या है, वो सब चीजें हैं आपके हाथ में। तो अपने टास्क के अराउंड आप अपने गोल बनाइए रादर देन रिजल्ट के अराउंड, क्योंकि कभी कभी अगर रिजल्ट नहीं भी आता ना, यू शुड सेलिब्रेट कि आपने वो काम किया, मतलब यू डिड द टास्क दैट यू वर सपोज्ड टू। नहीं काम किया तो दोबारा सोचो आपको क्या करना है, क्या इम्प्रूव करना है, और यही है हमारा अगला स्टेप, रिव्यू पीरियोडिकली। बेसिकली आपने आज गोल सेट कर दिया, उसको छोड़ना नहीं है। आपको वीकली रिव्यूज ले सकते हो, मंथली रिव्यूज ले सकते हो टू ट्रैक प्रोग्रेस। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लो आप हर महीने 5 सेल्स कर रहे हो, अब आपको 5 सेल्स से 20 सेल्स लेके जानी है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा वो 5 सेल्स आ कैसे रही है। आपके पास कुछ कहीं से लीड्स जनरेट होती होंगी या इंक्वायरीज आती होंगी। तो मान लेते हैं हम 100 इंक्वायरीज आ रही है जिनसे आप 5 सेल्स जनरेट कर पा रहे हो। अब यहाँ ध्यान से समझना 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। पहला, इंक्वायरी कितनी आ रही है, ठीक है। अगर आप उस 100 को 200 कर दोगे तो क्या वो 5 ही 10 हो जाएंगे आपकी सेल्स। दूसरा, कन्वर्जन। अभी आप 100 में से 5 कन्वर्ट कर रहे हो सेल्स में, मतलब आपका 5% का कन्वर्जन रेट है। तो क्या आप अपने कन्वर्जन को 5% की जगह 7 या 8% कर सकते हो? अगर हाँ, तो आपको क्या करना होगा, क्या चेंजेस करने होंगे, क्या इंप्रूवमेंट्स करने होंगे अपने सिस्टम में जिससे कन्वर्जन इंप्रूव हो सकता है आप करंट कस्टमर्स का फीडबैक ले सकते हो, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पीरियोडिकली रिव्यू करनी पड़ती है। आपकी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, आपका ओवरऑल बिजनेस कैसा जा रहा है, कस्टमर्स हैप्पी हैं या नहीं। तो इतनी सारी चीजों को लेकर आई वुड सजेस्ट आप ओवरवेल्म मत होना। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए, स्पेशली अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे siavibes, इसमें डबल एस है, ध्यान रखना, siavibes@gmail.com पे मेल कर सकते हो एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टास्क। तो एक पैरेटो एनालिसिस है जिसपे हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, बट इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझा देती हूँ। आपका जो बिजनेस का 80% टाइम है वो ऐसी चीजों में जाता है जिनकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट मिलता है, और आपका जो बाकी 20% टाइम है जो मतलब काफी कम है, उसकी वजह से आपका 80% रिजल्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो 20% चीजें ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको यहाँ फोकस करना जरूरी है। तो जब भी आप अपने क्वार्टरली फोकस एरियाज रख रहे हो, जैसे मैंने आपको मेंशन किया 3-4 से ज्यादा मत रखना फोकस एरियाज, तो उनको आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको बिजनेस में जितनी भी चीजें करनी है ना, सारी की सारी एक बार पेपर पे लिख लो। आई होप आपके पास डायरी और पेन है, नहीं है तो प्लीज लेकर आओ, पॉज करो, दोबारा वीडियो देखो, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने 10 चीजें लिखी है, इनमें से मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, तो ऑब्वियसली सेल्स कॉल मैंने पहले टिक किया हुआ है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी। जब तक मैं अपने कस्टमर्स तक पहुंचूंगी नहीं, इट डजंट मेक सेंस। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ईमेल्स आपको डेफिनेटली करनी है, ये रोज का काम हो जाएगा आपका। देन सिमिलरली टीम मीटिंग
फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, लेकिन ये भी आपकी एक रेगुलर एक्टिविटी है जिससे डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं आ रहा। सेम विद मार्केटिंग, मतलब ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है, बट मेन आपका जो रेवेन्यू आ रहा है वो इन दो चीजों से आ रहा है। इन दोनों पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है। ऐसे कि आप कोई भी काम देखोगे, यूजुअली ये फिनोमिना है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 80% चीजें ना करो। आई एम जस्ट सेइंग कि आप जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस डालो, क्योंकि अगर आप ये 80% चीजें करते रह जाओगे तो फिर आप बाकी 20% चीजों पे फोकस नहीं कर पाओगे। आपने अगर एक जार एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देखा होगा तो बेसिकली उसमें आप अगर बॉल्स डालते हो, आफ्टर दैट यू कैन पुट पेबल्स, आफ्टर दैट आप सैंड डाल पाते हो। बेसिकली जब इंपॉर्टेंट बड़ी चीजें आपने पहले डाल दी, उसके बाद बाकी चीजें अकोमोडेट हो जाती है। वहीं अगर आप उस जार में सबसे पहले सैंड डाल दोगे तो फिर प्रोबेबली और चीजें अकोमोडेट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपको जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है पहले उस पर फोकस करो, एंड बाकी चीजों के लिए आप क्रिएट करो अपना एक रूटीन। आपने टास्क तो बना लिए, पर जब तक आपका एक रूटीन नहीं है, आपके प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इन टास्क का कोई भी मतलब नहीं होगा। सो मैं क्या प्रेफर करूंगी, आपको अपना सजेशन दे देती हूँ, उसके बाद आपके लिए जो बेस्ट वर्क करता है आप उस हिसाब से रूटीन बना लेना। तो मान लेते हैं हम 8 से 10 घंटे आप अपने बिजनेस को देते हो, तो उस 8 या 10 घंटे में पहले 4 या 5 घंटे आप इंपॉर्टेंट चीजों के लिए रखो जब आपका माइंड फ्रेश है। अगर आपको लगता है आप रात में ज्यादा बेटर वर्क कर सकते हो तो वो वाला टाइम भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। और बाकी 4-5 घंटे जो रैंडम चीजें होती है जैसे ईमेल्स या टीम मीटिंग्स या और जितने भी काम होते हैं जो आपको करने तो हैं, लेकिन यू डोंट नीड टू गिव सो मच ऑफ माइंड एंड एफर्ट इनटू दोस टास्क, वो सब चीजें आप रख सकते हो। तो बेसिकली आपको खुद ही अपने कामों के लिए अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, कोई और आके आपकी जगह काम नहीं करने वाला। तो आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो आपका गोल है यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एवरी डे। देन माय नेक्स्ट स्टेप इज स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन आपको कोट्स या वीडियोस से ज्यादा बेटर मिल सकती है खुद से। तो मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। वन थिंग, यू कीप योर गोल विजिबल एट एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। आप चिपका सकते हो, कहीं अपने ऑफिस में लगा सकते हो, आप अपना विजन अपनी टीम के साथ भी शेयर करो। एंड सेकेंड टिप वुड बी कि आप जब काम करने के प्रोसेस में आ जाते हो, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आप अपने काम को बेसिकली गोल को सब टास्क के अंदर डिवाइड कर दो। तो जब आप छोटा सा भी काम अचीव करते हो ना तो आपको बहुत खुशी होती है। ठीक है, मैंने अपने साथ पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं लगातार करती जाती हूँ, बिकॉज आई गेट अ वेरी गुड फीलिंग आफ्टर अचीविंग वन टास्क। वहीं अगर मेरा कोई बहुत बड़ा सा टास्क और बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, तो फिर आई डोंट फील लाइक गेटिंग इनटू इट। तो आप वो काम करते जाओ, डोंट वेट फॉर द राइट मूड, राइट टाइम, जस्ट गेट इनटू इट, करते जाओ, खुद ही आपको मोटिवेशन आएगी। एंड माई लास्ट स्टेप इज बिलीव इन योर गोल, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड छोटे छोटे जो विक्ट्रीज है ना उनको सेलिब्रेट करो, बी हैप्पी अबाउट इट। रिमेंबर, यू डू नॉट फेल अंटिल यू डिसाइड टू। थोड़ा भी अगर प्रोग्रेस कर रहे हो तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ अचीव करो। ऑल द बेस्ट फॉर अचीविंग योर बिजनेस गोल। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना आपने अपने गोल आज सेट किए हैं या नहीं किए हैं। आई रियली वॉन्ट यू टू सेट योर गोल्स एंड इंश्योर यू अचीव देम।